तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन के इस नए दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 27 अक्टूबर 2020 है और आज मैं आप लोगों के साथ 27 अक्टूबर 2020 के सुर्खियों में रहे वो सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रिकॉर्डेड साउंड और ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स के महत्व के विषय में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष यानी कि 2020 में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस की थीम योर विंडो टू द वर्ल्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केरल ने किस देश के साथ 500 निजी ऑटो रिक्शा बेचने के समझौता किया है? तो अभी हाल ही में केरल ने नेपाल के साथ 500 निजी ऑटो रिक्शा बेचने का समझौता किया है, और इस ऑटो रिक्शा की खास बात यह है कि इसे 3 घंटा 50 मिनट चार्ज करने पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए इमेज में, यही है निमजी ऑटो रिक्शा, और इसी ऑटो रिक्शा को अभी केरल नेपाल को सौंपेगा। अच्छा, अब बात अगर केरल की है तो मैं आपको केरल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के विधानसभा में कुल 141 सीटें हैं, केरल के लोकसभा में कुल 20 सीटें हैं और केरल के राज्यसभा में कुल 9 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट है। केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, केरल का राजकीय फूल कनिकोना है और केरल का राजकीय वृक्ष कोकोनट का ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में वृक्ष का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य में वृक्ष का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है, और इस परियोजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी देना है। और अभी इस लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिरनार पहाड़ी में शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर गुजरात की है तो मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, गुजरात की लोकसभा में कुल 26 सीटें हैं और गुजरात के राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं। गुजरात की राजकीय पशु शेर है, गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है और गुजरात का राजकीय फूल मेरीगोल्ड का फूल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को दिन के दौरान, डे टाइम के दौरान सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार 234 ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एमी कोनी वैरेट किस देश के सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? तो अभी हाल ही में एमी कोनी वैरेट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, और अभी एमी कोनी वैरेट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 115वें एसोसिएट जज होंगी। देखिए इमेज में, यही है एमी कोनी बैरेट, और इन्हीं को अभी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर अमेरिका की है तो देखिए इमेज में, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का इमेज है, और डार्क ब्लू से जितने भी
इमेजेस दिख रहे हैं वो सारे अमेरिका के एरिया हैं। और अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका का करेंसी डॉलर है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बेंच लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स कंपनी ने फॉल्कन की मदद से इस 60 स्टारलिंक उपग्रहों के नए बेंच को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की गई है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत बिना मास्क वाले लोगों को बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर बांग्लादेश की है तो देखिए मैप में ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आलोक वर्मा जी को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अभी इनकी नियुक्ति अगले 6 वर्षों के लिए की गई है। ठीक है। और अगर बात आलोक वर्मा की करें तो यह एक IFS अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ट्राइफेड ने कितने नए वन जैविक उत्पाद को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ट्राइफेड ने कुल 100 वन जैविक उत्पाद को लॉन्च किया है। अच्छा, अभी अगर ट्राइफेड ने कुल 100 वन जैविक उत्पाद को लॉन्च किया है तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कब की गई है? तो अभी हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत 27 अक्टूबर को की गई है। और इस सप्ताह का अंत 2 नवंबर को होगा। और इस सप्ताह का खास बात यह है कि इसे उसी सप्ताह में मनाया जाता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। और अभी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच के सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन आया। तो इसी सप्ताह में अभी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। और इस वर्ष यानी कि 2020 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हम अपना रिस्पॉन्स